जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आपके सुख की, आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। मैं पंडित महेश पाठक, सीधा वृंदावन से। आज का जो विषय है, चर्चा जिस पर करेंगे, वो विषय है कि कुंभ राशि और उसमें जो नक्षत्र आते हैं कुंभ राशि के अंदर, जो शशियों का निर्माण करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है कुंभ राशि वाले जातकों पर। जातक को क्या लाभ देते हैं और लाभ क्या क्या होते हैं, जातक के कार्य क्या क्या होते हैं, ये नक्षत्र पर आधारित चर्चा है। कुंभ राशि में आज बात करते हैं नक्षत्रों की, कि शशियोग जो नक्षत्र बनाते हैं वो नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, कार्य क्या है और कुंभ राशि के लिए कितना वो लाभदायक है। देखिए, कुंभ राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो 3 आते हैं नक्षत्र। पहला जो नक्षत्र है धनिष्ठा है, दूसरा नक्षत्र है शतभिषा और तीसरा जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों से बन करके बनता है कुंभ राशि। और शशि योग में ये तीनों नक्षत्र बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आज उन्हीं नक्षत्रों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि नक्षत्र कुंभ राशि वालों के लिए कितना प्रभावशाली होते हैं। देखिए, पहला जो नक्षत्र है धनिष्ठा है। अब धनिष्ठा की बात करते हैं। इसमें धनिष्ठा के 2 चरण होते हैं और अक्षर होता है गु और गे। 2 चरण मकर राशि में आते हैं धनिष्ठा के और 2 चरण इस कुंभ राशि के अंदर आते हैं। जो आखिरी वाले 2 चरण हैं उसका जो अक्षर होते हैं गु और गे। स्वामी मंगल देवता हैं। अब मंगल के बारे में तो सब आपको पता ही है, थोड़ा गर्म दिमाग है, अग्नि तत्व है, क्षत्रिय है, तो उसके अंदर अपनी एक पावर होती है मंगल के अंदर। तो इस प्रकार मंगल का प्रभाव इस राशि वालों पर पूरा रहता है। अब जो 9 चरण होते हैं आपके कुंभ राशि के अंदर, तो कोई भी नक्षत्र है उसके 4 चरण होते हैं। अब इसमें 3 नक्षत्र विचरण करते हैं, 2 नक्षत्र मंगल के और गुरु के हैं, एक राहु का नक्षत्र है, राहु का प्रभाव पूरा रहता है। अब जो 9 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं इसमें धनिष्ठा के, 4 चरण होते हैं शतभिषा नक्षत्र के जो राहु देव का है, और 3 चरण होते हैं इसमें पूर्व भाद्रपद के जो गुरु महाराज का है। तो इस प्रकार 9 चरणों से एक राशि बनती है। इसका नाम है राशि कुंभ। कुंभ के स्वामी शनि महाराज हैं। शनि देवता न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं, और कुंभ राशि में बहुत ही ज़्यादा ये योग कारक बनते हैं। कारण क्या है कि कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और कोई भी ग्रह हो जिसकी 2 राशियाँ हमारे ज्योतिष में होती हैं, तो उसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें वो ज़्यादा प्रभावी होता है। अब मंगल को लेते हैं, मंगल की 2 राशि हैं। पहली राशि मेष है, दूसरी राशि उसकी वृश्चिक राशि है। तो जितना वो मेष राशि के लिए पावरफुल होता है उतना वृश्चिक राशि के लिए नहीं होता है। शुक्र की 2 राशि हैं, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि है। तो शुक्र देवता अपनी दूसरी जो राशि है तुला, उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, लाभदायक होता है। बुध की 2 राशि है, पहली राशि मिथुन है, दूसरी कन्या है। तो बुध कन्या राशि में उच्च का बनता है और उसकी वो मूल त्रिकोण राशि, उसके लिए ज़्यादा वो फायदेमंद होता है। इसी प्रकार बृहस्पति की 2 राशि हैं, पहली राशि धनु है, दूसरी मीन है। तो जो धनु राशि है, बृहस्पति देवता अपनी धनु राशि में मूल त्रिकोण के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको फायदा देते हैं, इतना मीन राशि को नहीं देते हैं। अब यही कहानी है शनि महाराज के ऊपर आती है कि शनि महाराज की 2 राशियाँ हैं, पहली राशि मकर है, दूसरी कुंभ है। मकर राशि में अब लोग आप देख रहे हैं कि 7.5 का प्रभाव चल रहा है, लोगों का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो मकर राशि में शनि महाराज बढ़िया प्रभाव नहीं देते। शनि का बढ़िया प्रभाव कुंभ राशि में आता है, जो अब आपके सामने बनने वाला है। 17 जनवरी को शाम को 7-8 बजे शनिदेव जो प्लेसमेंट है वो करेंगे कुंभ राशि में, वहाँ बैठ करके बनाएंगे शशियोग। अब शशियोग के लिए मैंने पीछे वीडियो डाला हुआ है कि ये जो वृष राशि है इसमें शशियोग बनता है, उसके बाद मिथुन राशि इसमें शशियोग बनता है, और तुला राशि में बनता है, मकर राशि में बनता है और कुंभ राशि में बनता है। इन राशियों में शशियोग का बढ़िया निर्माण होता है। एक बार को जो मकर राशि उसमें नहीं बनता, तो कुंभ तो बनता ही बनता है। कुंभ, कन्या राशि और कुंभ राशि, मकर राशि, इन 2 राशियों में शशियोग का निर्माण नहीं होता है।
बाकी सारी राशियों में 4 राशियों में शशयोग बनता है। तो ये जो शशि होगा कितना लाभदायक है, पीछे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसमें पता चल गया होगा। तो आज जो बात है वो हम बात करते हैं नक्षत्रों की, कि शशयोग जो बनता है उसमें कौन कौन से नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं और उन नक्षत्रों का जातक में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, नक्षत्र क्या काम देते हैं, क्या रोग देते हैं। तो ये पूरी जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको धनिष्ठा के बारे में बात करता हूँ। शनि जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये हमारे जो नक्षत्रों की श्रेणी है उसमें इसका नंबर है 23वां धनिष्ठा का, और स्वामी मंगल हैं धनिष्ठा के। 2 चरण इसमें विचरण करते हैं कुंभ राशि में। तो ये क्या जातकों को काम देते हैं, पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये जातकों को, कुंभ राशि वालों को क्या काम देता है। देखिए, इसका काम सुनिए। फिलोसफर, डॉक्टर, जेल विभाग, अभियंता, सर्जन, हड्डियों के डॉक्टर, सुगढ़, मजदूर, लेबर विभाग, वेलफेयर विभाग, उद्योग, व्यापारी, अधिकारी, प्रबंधक, स्टेनो, ड्राइवर, पुलिस, मिलिट्री जैसे संचार विभाग, टेलीविज़न, डाक तार विभाग, ठेकेदार, टेलीफोन, बिजली विभाग, रिसर्च जो एटॉमिक होती हैं, जहाँ शक्ति विभाग होते हैं वहाँ रिसर्च के उसमें उस डिपार्टमेंट में, और सिल्क के ये व्यापारी होते हैं, सिल्क बेचने वाले, लोहा, ढलाई का कारखाना आदि में जो जातक कार्यरत होते हैं उन पर ज़्यादातर प्रभाव धनिष्ठा नक्षत्र का होता है। अब इन कामों में ये लोग कामयाबी होते हैं। तो जो नक्षत्र काम देता है आपको करने के लिए, तो साथ में उसका साइड इफेक्ट भी होता है उसका। ऐसा नहीं कि आपको लाभ ही लाभ दे रहा है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जीवन दायनी अगर हम कोई दवा लेते हैं तो जीवन तो बचाती है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट शरीर में जरूर होते हैं। तो यही भाव इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जब ये नक्षत्र हमें काम करने की ताकत दे रहा है अच्छा, तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी देगा। अब साइड इफेक्ट उसका क्या है सुनिए। साइड इफेक्ट है जैसे एक्सीडेंट करा देगा मंगल, क्योंकि क्रूर ग्रह है और कुंभ राशि शनि की क्रूर राशि है, ये भी क्रूर राशि में बैठेगा तो थोड़ा सा एक्सीडेंट करा देगा। हड्डियाँ, विशेषकर जो टांगों की हड्डियाँ उनको ज़्यादा तोड़ देता है ज़्यादातर लोगों को। फोड़े फुंसी निकलेंगे, श्वास का रोग हो जाएगा, सूखी खांसी रहेगी, नसों के विकार हो सकते हैं शरीर में जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, रक्त दोष हो सकता है, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन शरीर में हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, बात रोग हो सकता है, पैर से लंगड़ा सकते हैं। ऐसे जातक धनिष्ठा नक्षत्र में का जन्म होता है, पैर में लंगड़ापन हो जाता है, पैर पतला पड़ जाता है, कई बार शरीर का अंग कट जाता है, रक्तचाप कम और ज़्यादा होता है, बेहोशी छा जाती है कई बार, और दिल की जो धड़कन है ये सब जो है इनकी बढ़ जाती है। तो ये सब होता है, रोग होते हैं उनको जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है कुंभ राशि के अंदर। और अंत में जो 2 चरण वाले जातक हैं उनके साथ में ऐसा ही समझना चाहिए। 2 चरण आपको मकर राशि में पीछे मैं वीडियो में बता चुका हूँ उनका क्या हाल होता है। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। देखिए, शतभिषा का जो नंबर है 24वां है। हमारे जो नक्षत्रों की श्रेणी है उसके अंदर 24वां नक्षत्र है ये। और स्वामी इसके राहु, माया का ग्रह, माया जाल फैलाने वाला, कन्फ्यूज करने वाला, भ्रमित करने वाला, राहु के बहुत नाम हैं। तो ये जो राहु महाराज है ये क्या काम देते हैं इसकी आप ध्यान से सुनना। देखिए, राहु यहाँ बैठ के वैज्ञानिक बनाता है, ज्योतिषी बनाता है, बिजली विभाग में काम देता है, हवाई यात्रा कराता है। हवाई जैसे यात्रा में जो पायलट होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। नक्षत्र जो देखते हैं वैज्ञानिक बनाता है, स्टॉक एक्सचेंज का काम दिलाता है, टेक्नीशियन का काम दिलाता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम दिलाता है, उद्योगपति बनाता है, लेखक बनाता है। और महिलाएं जो ऐसी होती हैं ये साइंस में, हिस्ट्री में टीचर भी बनाता है, कला साहित्य है, डॉक्टर है, और जो जासूसी के काम होते हैं उस काम में ये ज़्यादातर जहाँ पर सफल होते हैं। अब जो महिलाएं होती हैं शतभिषा नक्षत्र की कुंभ राशि वाली, उनको डॉक्टर बनाता है, पैरामेडिकल स्टाफ में भी ऐसी जो महिलाएं हैं वो होती हैं। तो ये जो महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद नक्षत्र है। अब ये साइड इफेक्ट क्या देगा, रोग क्या देगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए, रीढ़ की हड्डी का दर्द देता है, कमर में जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसका दर्द देता है ये, बात रोग देता है, जोड़ों का दर्द देता है, हृदय रोग देता है, शरीर में खारिश खुजली देता है, दांत खारिश खुजली, चंबल, एक्जिमा जो भी होते हैं हमारे त्वचा रोग ये देता है, शरीर का कहीं चर्म रोग देता है पूरी तरीके से, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा करता है,
ये राहु एक्सीडेंट बहुत कराता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट कराता है। जब एक्सीडेंट होता है आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता है और ठूम हो जाता है। राहु की ये कहानी है। अब जो हड्डियों का टूटना ये राहु की देन है। अंगों का कट जाना, पेट में कीड़े पड़ जाना, दिल की धड़कन, पेशाब का कष्ट, श्वास का रोग, शुगर की बीमारी, गुप्त रोग भी देता है ये राहु। और परिस्थिति संबंधों के कारण पीड़ाएं आदमी को उठानी पड़ती हैं। और ठंड के जो रोग होते हैं उनसे भी उनको होने की संभावना है। हड्डियों का टूटना सूर्य का भी काम होता है, मंगल का भी काम होता है और राहु का भी काम होता है। ये तीनों ग्रह शरीर में अगर कहीं एक्सीडेंट कराते हैं तो हड्डी जरूर टूटती है, फ्रैक्चर होता है। अब बात करते हैं जो तीसरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। स्वामी गुरु हैं, गुरु देव बृहस्पति, देव गुरु। अब आप समझ गए देवगुरु कौन होते हैं। देवगुरु वो है जो ज्ञान के दाता हैं और ज्ञान के साथ साथ में ये बहुत कुछ देते हैं। कुंडली में इनका बड़ा एक अच्छा एक फील्ड है। देखिए ये सेकंड भाव से धन भाव का उसके कारक है, पंचम भाव संतान का है, विद्या का, बुद्धि का उसके कारक है, 9th भाव भाग्य है हमारा, भाग्य के कारक है, 10th हाउस हमारा प्रोफेशनल का है, जो हम प्रोफेशन करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म भूमि हमारी उसके कारक है। और जो 11th हाउस हमारी कुंडली में बनता है जिसको हम कहते हैं लाभ, आय, इनकम, ये वहाँ के भी कारक है। तो बृहस्पति की तो बात बहुत निराली है, बहुत जगहों के कारक हैं कुंडली में। और सबसे ज़्यादा जो पावर है वो बृहस्पति के हाथ में है, किसी भी कुंडली की हो। अगर बृहस्पति अशुभ हो गया आपका तो समझ लो सारी कुंडली ही बेकार हो गई आपकी। चलो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं आपसे कि जो पूर्वा भाद्र नक्षत्र होता है, ये जो कार्य है इसके बताता हूँ। ये लोग नेता बनते हैं, बहुत बड़े नेता बनाते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं, वक्ता जो कहीं झिझकते नहीं हैं, अच्छा बोलते हैं लोग, मंत्री बन जाते हैं, सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। राजदूत होते हैं, जो हमारे विदेशों में राजदूत रहते हैं वो राजदूत बनते हैं ये लोग। अच्छे सलाहकार होते हैं, प्रधान बनते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, धार्मिक कार्यकलाप करने वाले लोग हैं, वित्त विभाग वाले हैं, वकील बनते हैं, दलाल बनते हैं। और जो हॉस्पिटल होते हैं हॉस्पिटलों का काम करने वाले बनते हैं, डॉक्टर हैं, बैंक विभाग हो गया, विदेश व्यापार हो गया, जैसे विदेश व्यापार से उद्योग करते हैं हम लोग, वो उसके अंडर आता है। और सरकारी अधिकारी, ऐसे कामों में ये जो लोग हैं सफल होते हैं। अब वैसे ये लेखक भी हो सकते हैं ऐसे जो जातक हैं, और जैसे एक्टर भी बन सकते हैं, जो हीरोइन होते हैं, एक्टर होते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी ऐसे लोग देखे गए हैं। तो ऐसा इनका जो प्रभाव है नक्षत्र का वो कुंभ राशि वालों पर पड़ता है। अब जो लेडीज़ हैं कुंभ राशि की, इस नक्षत्र वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्त्री जातक भी टीचर बनती हैं, ज़्यादातर टीचर बनेगी, ज्योतिषी बनेगी। और जो रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ हमारे खोजी काम होते हैं रिसर्च के, वहाँ पर ये काम करती हैं। पैरामेडिकल में भी काम करती हैं। और जो स्टाफ होता है ज़्यादातर पैरामेडिकल का वो इसी नक्षत्र वालों की महिलाओं का होता है। और ये आंकड़ा विभाग जहाँ लेखा जोखा होता है उस विभाग में भी ऐसी जो महिलाएं हैं जो नक्षत्र में जन्म लेती हैं, कुंभ राशि में पूर्वा भाद्र नक्षत्र है ये, तो ऐसी जो महिलाएं वहाँ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अब इनको क्या बीमारी होती है इस नक्षत्र वालों को, सुनिए। शरीर में स्वेलिंग करती है ये नक्षत्र, हृदय रोग देगा, पैरों में टखनों में ये रोग देगा, जोड़ों में दर्द देगा, दिल की धड़कन को कम ज़्यादा करेगा, बढ़ाएगा, आपका जो बीपी है उसको लो और हाई करेगा। और जो जिगर हमारा पित्त है अंदर, पित्ताशय इसको जिगर बोलते हैं, जिगर के रोग देगा, पेट को खराब करेगा, पेट की खराबी देगा। और जो गिल्टी होती है हमारे शरीर में उस गिल्टी को ये बढ़ाता है। आंत्र शोथ बीमारी देगा, अन्य विकार जैसे हार्निया हैं, पीलिया देगा शरीर में। पैरों में जो गड्ढे पड़ जाते हैं, कई बार गांठें निकल आती है पैरों में, देगा वो। अपच, पेट में जो खाना वाना हम खाते नहीं पच पाता है उसको अपच कहते हैं, ऐसे विकार भी देगा। दस्त लगाता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, दस्त लगाता है। और उसके बाद में जो संग्रहणी का रोग होता है वो भी करता है ये। तो ऐसे रोगों की संभावना इस नक्षत्र वाले लोगों को होती है। अब देखो इनमें बात करेंगे हम कुंभ राशि। ये तो नक्षत्र हैं जो कुंभ राशि में पूरा अपना प्रभाव डालते हैं। अब कुंभ राशि क्या करती है, कुंभ राशि का अपने नक्षत्र क्या है, कुंभ राशि का अपना कार्य क्या है, अब मैं कुंभ राशि के बारे में बात करता हूँ आपसे। इन तीनों नक्षत्रों का प्रभाव शनि जनित कुंभ राशि पर होता है और पूर्ण रूप से होता है, 100 रूप से होता है, 100% ग्रहों का प्रभाव होता है। तो
तो अब जो शनिदेव स्वयं जो अपनी उनकी कुंभ राशि है, शनिदेव क्या काम देते हैं? देखिए, शनि जो है स्वयं जमीन से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो ज़मीन से संबंधित जैसे काम होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, केमिकल है, लोहा है, मशीनरी का काम है, कल पुर्जे का काम है, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलर का काम है, प्रॉपर्टी डीलर में जो कमीशन एजेंट है तो उनका काम है, और जो बिल्डर है उनका काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई उसका काम है, खनन जो पहाड़ों में खनन होती है इसका काम है, माइंस का काम शनि महाराज देता है, कोयला है, नीलम है, इसका काम शनि के कस्टडी में आता है, चमड़ा है ये भी शनि कस्टडी में आता है। जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं उनका भी शनि बहुत बढ़िया होता है, तो अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। अब फिलोसफर हैं, कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं उनका भी शनि बढ़िया होता है, अध्यापक बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, टीचर बनाता है, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, और पुलिस सेवा में भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो शनि की कुंभ राशि है, शनि अपनी राशि में बैठ करके बहुत कुछ जातकों को देता है। अब मैंने आपको 3 नक्षत्र और शनि का ये चारों के मैंने आपको काम बताए हैं। तो अब बात करते हैं कि शनि महाराज भी कुछ भी बीमारी देगा। जब सारे नक्षत्र हमें रोग देते हैं तो शनि भी देगा। शनि क्या बीमारी देता है? इस राशि का जो प्रभाव है टांगों तथा टखनों पर होता है, रक्त का भाव और आँखों की दृष्टि और श्वास की परेशानी, और ऐसे जो शनि के स्थिति में आते हैं। जीवन में इनको कष्टों का सामना करना पड़ता है, भय रहता है, और बाहर से चोट का इनको डर जरूर रहता है। कंठ का रोग है, टॉन्सिल है, दमा है, खांसी है, सिर दर्द है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर आदि की आशंका रहती है, और दांतों की तकलीफ भी ऐसे जातकों को कई बार हो जाती है जिनकी कुंभ राशि होती है। अब कुछ बातें कुंभ राशि की महिलाओं के बारे में करें। कई बार महिला हमसे शिकायत करती हैं, अरे गुरुजी, पंडित जी, आप हमारे बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं किसी भी राशि के लिए। जो कुंभ राशि की महिलाएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये अपने पति पर कुछ ज़्यादा हावी रहती है, थोड़ा रौब दिखाती है, और बहुत होशियार, चतुर, चुस्त होती है। ये पहली संतान लड़की होगी, और कभी कभी जुड़वा संतान भी हो सकती है। पत्नी को कष्ट भी झेलना पड़ता है। बच्चों का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं होता। उन्हें बच्चे पालने में महिलाओं को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, और बड़ा ही इनको परिश्रम करना पड़ता है। इनके मित्र कम ही होते हैं, किसी के साथ स्थायी मैत्री कम ही होती है, और ये अपने प्रेम में कि सच्ची और पक्की होती है बिल्कुल, परंतु दिखावा नहीं करती बिल्कुल भी। इनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, प्यार करती है, शांत स्वभाव से प्यार करती है, कोई फालतू फोकट का फंडा करके दिखावा नहीं करती है। और भगवान में इनकी पूरी आस्था होती है, विश्वास होता है। घर परिवार का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और कामयाब रहती हैं। और शतभिषा नक्षत्र में जन्मी जो जातिका होती है, पति को शक की नज़र से देखती है। को राहु का नक्षत्र है, अब जो शतभिषा नक्षत्र की है तो शक थोड़ा उनका होता है, तो पति को शक की नज़र से देखती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वाली निडर और आत्मविश्वास वाली महिलाएं होती हैं, और पूर्वा भाद्रपद वाली जो पढ़ी लिखी जो लेडीज़ हैं वो समझदार, होशियार, टीचर हैं, अध्यापक हैं, ज्योतिषी हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे इनको ज़्यादा पोस्ट मिलती है। तो ये आपको मैंने बताया कि नक्षत्र और राशि का क्या प्रभाव होता है। मैं आपको थोड़ी 2 बात अपने बारे में करना चाहता हूँ। हम लोग कुंडली विश्लेषण करते हैं। नंबर मेरा आपके इसी पे वीडियो में आ रहा है, सामने शो हो रहा है। अगर आपने मुझे कुंडली विश्लेषण करवाना है, अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, जहाँ नंबर दे रखा है, आप अपनी कुंडली डालिए। परामर्श शुल्क हम अवश्य लेते हैं, फ्री सेवा नहीं करते। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। और हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमने आप लोगों के लिए डाले हैं। आप सबका हमें बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, जो नए जातक, जो नए दर्शक, जो नए मित्र हमसे जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मेरे वीडियो के नीचे थैंक एक छोटा सा एक आइकॉन आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे थैंक्स आप अवश्य बोलें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बात करते हैं अब आगे उपायों की, कि मैं आपको शनि के उपाय बता रहा हूँ। और किसी का शनि प्रतिकूल है, अनुकूल उसके नहीं है, तो उसको शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार को पीपल की सेवा करनी चाहिए, और शनि के स्त्रोत का या शनि के जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। शनि मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रणो शय शनये नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये 2 मंत्र हैं। आप कोई सा भी मंत्र एक ले लीजिए, कम से कम 1 माला जाप तो आपको रोज ही करना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की शनि के लिए, कुंभ राशि के लिए। तो इसमें हनुमान की सेवा बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान एक ऐसा देवता है कि जो हनुमान का नाम लेता है या उसका जप करता है या उसकी पूजा करता है, शनि उस पर अपना कुप्रभाव कम दिखाते हैं।
तो आप अगर हनुमान की सेवा करेंगे, मंगलवार का व्रत करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या मंगलवार को आप हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं, ये सारे उपाय आपको अपने जो परेशानी है उससे निजात दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति महाराज के लिए। केसर आती है बाजार में, केसर का टीका माथे पर नाभि पे आप लगाएं तो उससे बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात है तो आप हर वीरवार को पीली वस्तु का आप दान करिए, तो बृहस्पति आपके फेवर में काम करेगा। आपको जो मायावी ग्रह राहु है उसके बारे में उपाय बताता हूँ। हर सोमवार को 300-400 ग्राम कच्चा दूध लेंगे आप, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल डाल करके, और वो जो जल है उसमें थोड़ा चीनी और थोड़ी चावल ये डाल के आपने सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ाना है। भोले मंदिर में जाएंगे, सिर्फ शिवलिंग पे वो सामान चढ़ाना है। बाकी जो और देवता हैं, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, उनके ऊपर बाद में साफ जल लेकर के आपने चढ़ाना। तो ये हर सोमवार करेंगे तो राहु के जो कष्ट है वो आपको कम मिलेंगे। तो ये मैंने आपको राहु के, शनि के और अपने बृहस्पति के उपाय बताए हैं। अब बात करता हूँ स्टोन के बारे में, कि जो लोग शनि से प्रभावित हैं या जिनका शनि का लग्न है या शनि की राशि है, ऐसे लोगों को शनि से संबंधित जो स्टोन होते हैं वो धारण करनी चाहिए। पहला स्टोन है ओपल, अपने पति पत्नी के संबंध को मधुर बनाने के ओपल पहन सकते हैं। दूसरा उनका जो स्टोन है वो है पन्ना, एमराल्ड। पन्ना का मतलब होता है कि अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए या कोई इनका अपना बढ़िया प्रोफेशन है जो पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो 2 स्टोन आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसके नीलम भी लगता है कि नीलम को थोड़ा सोच के समझ के एक बार ढंग से चेक करके फिर पहनना चाहिए, तो नीलम को एक साथ पहनना नुकसानदायक होता है। तो नीलम एक ऐसा रत्न है, आदमी को चाहे तो रात रात में राजा बना दे, रात रात में कंगाल कर दे। तो नीलम पहनना थोड़ा सा समझदारी भरा काम है, तो आप समझ सोच के नीलम पहनिए। आज का वीडियो यहीं तक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।